3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। दरगाह थाने के सीओ का रीडर 60,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। रीडर हेड कांस्टेबल भागचंद रावत ने एक मुकदमे में एफआईआर लगाने की एवज में मांगी थी 3 लाख रुपए की रिश्वत। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर के द्वारा सोमवार सुबह एक ट्रैप कार्रवाई को अंजाम देते हुए दरगाह थाने के हेड कांस्टेबल और सीओ दरगाह के रीडर भागचंद रावत को 60,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में एसीबी के एसपी समीर कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सीओ दरगाह एक मुकदमे की जांच कर रहे हैं जो घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामला है, जिसमें नासिक निवासी परिवादी से मुकदमे में एफआईआर लगाने की एवज में 3 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। हेड कांस्टेबल भागचंद ने 60,000 रुपए अग्रिम राशि मांगी, जिसे लेते हुए परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने उसे ट्रैप किया है। साथ ही एक अन्य दलाल जो वकील के साथ मौजूद था, जिसका नाम मनीष शर्मा बताया जा रहा है, उसने भी 5,000 रुपए की रिश्वत राशि ली थी, जिसका एक वीडियो फुटेज भी सामने आया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही सीओ दरगाह सहित अन्य स्टाफ से भी मामले में पूछताछ की जा रही है। ये भागचंद है, हेड कांस्टेबल दरगाह, सीओ दरगाह का रीडर है और इसके खिलाफ ये शिकायत थी कि ये एक मुकदमे में एफआईआर लगाने के लिए, जो कि सीओ साहब उसकी तफ्तीश कर रहे थे, 3 लाख रुपए की डिमांड की थी। कितने की राशि के साथ पकड़ा है? 60,000 रुपए के साथ पकड़ा गया। इसमें उपाधीक्षक की क्या भूमिका है? उनके बयान भी दिए गए हैं। तो वो उनसे पूछताछ की गई है, जो साथ में जिनकी लिप्तता सामने आई थी, 2 व्यक्तियों को अभी डिटेन किया है, उनसे पूछताछ चल रही है। और सीओ की भूमिका का जहाँ तक सवाल है, उसके बारे में भी जांच का विषय है और अनुसंधान में उसको स्पष्ट करेंगे। 3 लाख की डिमांड में 60,000 लिए थे सर। पहले भी कोई रिश्वत? पहले ये जो एक दलाल है उसने 5,000 रुपये लिए हैं। किसने लिए सर ये रकम? ये मनीष शर्मा ने लिए थे। ये मेरे एक फैमिली का मैटर था, तो उसमें क्या एफआईआर लगानी थी। एफआईआर के एवज पे बात हुई थी, तो भागचंद जी ने बोला कि आप यहाँ पे आओ, मैं जॉब करता हूँ नासिक में। तो नासिक से मेरा फ़ोन आया कंटिन्यू, मनीष वकील जो भी है, मेरे को यहाँ पे आने के बाद पता चला, तो उसने मेरे को कंटिन्यू 6 जनवरी से मेरे को फ़ोन करा था। तो मैं बोला ठीक है, हम आएंगे, आप मिलेंगे तब की बात है। तो वहाँ पे आने के बाद में इसका पता चला कि ये तो मतलब डिप्टी साहब की तरफ से है या पता किसकी तरफ से, इसको नाम मैंने क्लियर नहीं किया क्योंकि मैंने तो इसको वकील किया हुआ भी नहीं है। फिर इसका क्या हुआ था कि आपने रिश्वत की जो बात हुई थी, तो यहाँ 3 लाख रुपए की मांग कर रहा था मेरे से कि 3 लाख रुपए लगेंगे और एफआईआर लगा देंगे आपकी, ठीक है, बाकी तो आपको जेल भेज देंगे। मैं कहा ठीक है, जो मैटर होगा बाद में देखा जाएगा, क्योंकि मेरे पास सारे एविडेंस पड़े हैं, सारा सबूत है मेरे पास। मैंने वो सारे पुख्ता सामने कर दिए उनको और डिप्टी साहब को भी बता दिया, सारा सबूत उनको दे दिया, सीडी वगैरह और रेडिंग वगैरह सब उनको दे दी मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि जब भागचंद जी ने बीच में मेरे को वॉइस कॉल करके बोला कि आप इनके चक्कर में मत आओ और आप डायरेक्ट मिल लो। तो जब हम मिलने आए थे तब ये मनीष आगे दरगाह थाना के बाहर खड़ा था। तो ये नंबर कहाँ से लाया ये मेरे को पता नहीं है। ये फ़ोन कर रहा था कंटिन्यू मुझे, किसकी तरफ से ये वो क्लियर नहीं किया। वो बोला हम तो डिप्टी साहब की तरफ से हैं, हम दूसरे की तरफ से नहीं है, हम तो डिप्टी साहब ने किया हुआ है और आगे से मैंने 5-7 केस से निपटाए हुए हैं। डिप्टी साहब से मेरे अच्छी लिंक है, जो मैंने 5-7 केस निपटाए। ये बात बोल के उसने बोली। और जब मैं यहाँ पे आया था 3 तारीख के लगभग में, तो मैंने साहब से मिलने, डिप्टी साहब से मिलने की करी कि डिप्टी साहब से मेरे को मिलना है और जो भी बात है मेरे को बैठ के उनसे करनी है। तो बीच में मनीष बोलता है कि उनसे मिलोगे तो 3 लाख रुपये तुम्हारा पूरा उसमें वो लेंगे और साहब मानेंगे भी नहीं तुम्हारा, और केस तुम्हारा एफआईआर नहीं लगेगी और तुम फंसोगे उल्टा। तो उसने भी दबाव बनाया, भागचंद जी ने भी मेरे पास दबाव बनाया। तो मैं कह यार अब इस कंडीशन में कहाँ जाए, तो फिर मैंने एनसीबी से मदद मांगी। क्योंकि साहब ऐसी सी बात है। फिर मैंने यहाँ पे मेरे भैया और हम जाके और इसमें एफआईआर लिखी सर को, और सर से मैंने बोला कि सर ऐसी पूरी मेरे साथ वारदात है
और जहाँ सब रिश्वत की मांग ही कर रहे हैं। और 3 लाख रुपए हमारे पास होते तो हम तो देते हैं, लेकिन आज हमारी कंडीशन नहीं तो हम क्यों दें। और मेरे को तो पहले भी देना नहीं था, अभी आज भी नहीं देना है। तो मामला क्या है? मामला परिवार का मामला है सब जी। क्या मामला परिवार? वही तलाक के लिए कर रहे हैं वो, डिवोर्स के लिए। उसकी बहन जो उसको डिवोर्स दिलाना चाह रही है और उसके अच्छे करोड़पति के घर में शादी करवाना चाह रही है, वो केस लगा दिया। उसने केस लगा दिया सर, पूरी फैमिली पे। अच्छा, पूरी फैमिली पे केस लगा दिया उसने। या तो मैटर खत्म करवा ले, केस लड़ेगा ना भाई साहब, मैं आपको हकीकत बताऊं 20 साल की लग जाएगी। और वही तो अभी पेमेंट अब ये बोल रहा था। और 20 साल मेरी बात सुनो, मैं इतना बुरा आदमी हूँ, बुरा पढ़ने के बाद में अगर मेरी जुबान खराब होता है कहीं पे भी फोन आया, मैं बोला अभी यार एडजस्टमेंट एक बार एक काम कर, मेरी बात अगर मेरे थोड़ा बड़ा हो उसको, वो जो आएगा पेमेंट जो साहब को दे के मेरा उनके दिमाग में यूँ नहीं आएगा कि फ़ोन किया ना आया नहीं, एक बार ठीक है। मेरी जुबान खराब हो जाती है ना तो बस मैं बहुत बुरा हूँ। बात जबान की कीमत है यार। यहाँ पे आप मेरी बात सुनो, पुलिस वाले के सामने ऐसे बात कर रहे हो तो मतलब आपको समझना चाहिए कि कहाँ तक बात पहुँची है। वो पैसे दो पहले तो, किसके पास? उसके पास है, बुलाओ उसको। देगी अरे इसको भी दूँ, भागचंद को ऐसा मुँह बंद नहीं होगा इसका। ऐसे तो मुँह बनायो, दो अरे देवो। मैं देख मेरी बात सुनो, या तो वो बड़ी काम कर लिया, अड्डी काम कर लिया, सीधी सी बात। मैं क्यों 4-5 हज़ार देवा, खर्चो पानी हो जो ये खतरा है देखा। अभी जाओगे खर्चो है मार मैं इतना और 1 2 3 4 5 6 10 5 दो 5 तो देवो यार गुरु, क्या बात कर रही हो यार। इन्हें कह दो, विनोद ने 5 दीदा। मैं बात समझ गया, मेरे को उससे लेने रहेंगे फिर। बिल्कुल लेने पड़ेंगे वो तो। हाँ जाओ तो बोल दो 5 दे दे निकटा है, ठीक है। नहीं सर, मतलब वो तो वहाँ है, डेलीगेट बैठे हैं। बात तो लेट तक इधर ही थे। कैसा गीत गाए नहीं, तेरी बात बुरी रही, चल कहाँ निकल ठीक मुकेगी ना। 5,000 दे दीजिए आना मैं, ठीक है। ठीक है। हाँ 5,000 हमारा है और ये ठीक है। ठीक है। 7 तारीख को ध्यान रहा मनीष जी नाम है, मनीष जी नाम भूल जाओ। मैं था ना बेली के जूँ अगर ते कौन आया ना 7 तारीख का पेमेंट ले हमारी हमारी बात सुनो गणेश जी, मैं था ना गैस कह रही हाँ। हूँ अगर 7 तारीख का थे कौन आया ना तो 5,000 जो पिड़ा ना हमारी गाड़ी लागी ली, मैं यहाँ ले रहा हूँ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की कार पर हुए हमले के विरोध में शहर भाजपा का प्रदर्शन। शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोटा से जयपुर लौटते वक्त बूंदी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के वाहन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के विरोध में समस्त जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर ऐसे कायराना कृत्य पर तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है। गौरतलब है कि कोटा में कार्यक्रम में शामिल होकर जयपुर लौट रहे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की कार को रोककर आरोपी विकास मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष व कांग्रेसी नेता राजेंद्र सांखला के नेतृत्व में उन्हें काले झंडे दिखाए गए और उनके वाहन पर पत्थर फेंके गए। इस घटना के विरोध में जहां रविवार शाम को प्रदेश भर में प्रदर्शन हुए, वहीं सोमवार को जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे गए। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील लाड़ा और विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि रीट पेपर लीक मामले में भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश स्तर पर समस्त जिलों में सीबीआई जांच कराने और परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। इसी से बौखलाई कांग्रेस सरकार अब निचले स्तर पर उतर गई है और उसके कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के वाहन पर हमला कर अपनी मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसे भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है, लेकिन लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए न्यायिक प्रक्रिया के तहत ऐसे उपद्रवियों पर कार्रवाई हो, ऐसी मांग की जा रही है। ज्ञापन देने वालों में भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि व जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, मीडिया, सोशल मीडिया व IT संयोजक मौजूद रहे। कल जो है, कल हमारे कुछ लोग CM आए थे, काले झंडे दिखाने के उनके प्रयास था, लेकिन उनको आप किसी को ज्ञापन तो आप दे सकते हो, लेकिन काले झंडे दिखा दो, पहले से अरेस्ट कर लो और अरेस्ट करके जिस तरह से मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, गाली गलौज किया है, यानी आप अरेस्ट कर सकते हो। आपको कानून की रक्षा करनी है, आपको नियम, लेकिन आप तो माँ बहन की ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, ये पूरी तरह प्रायोजित कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जब SOG की मांग को ठुकराते हुए CBI की मांग करी,
जो 16 लाख छात्रों के रीट की परीक्षा को लेकर के 16 लाख छात्रों का भविष्य का सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इस मामले में सेंसेबल है कि 16 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो विभिन्न हमारे मोर्चा संगठन पिछले 1-1.5 हफ्ते से पूरी तरह ज्ञापन और प्रदर्शन का जो हमारे मोर्चों द्वारा और विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, उसको लेकर के ये दमन की राजनीति अपनाई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हमको सीबीआई की जांच करानी है। कारण स्पष्ट है, क्योंकि राज्य सरकार में बैठे हुए सरकार के कुछ नुमाइंदे या जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होने का पूरा अंदेशा है। तो हम पुनः उन मांग को दोहराते हैं और उन 16 लाख जो छात्रों के भविष्य है उन पर खिलवाड़ ना हो, उस मांग को दोहराते हुए जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर जो कल जो उनके ऊपर कहना चाहिए उनके गाड़ी को रोक करके और पत्थरबाजी और काले झंडे दिखाने का जो ये दमनात्मक नीति कांग्रेस द्वारा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई, ये एक पूरी तरह सरकार का कांग्रेस सरकार का एक प्रायोजित कार्यक्रम था। उसमें हम उनके गिरफ्तारी की मांग करते हैं, साथ ही साथ रीट मामले की भी सीबीआई जांच हो उसकी भी मांग करते हैं। हम फिर उसके चैन के साथ उसको भी नहीं बैठने देंगे, हम भी नहीं बैठेंगे। जिसने करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई बैठे हुए लोग कांग्रेसी कार्यकर्ता बनेंगे क्या? कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर कोटा से जयपुर लौटते समय उन पर एक कातलाना हमला किया गया। बूंदी के पास लगभग 100 कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। उन्होंने उस पर कार पे पत्थर भी बरसाए और साथ में उस कार को घेर करके उन पर हमला करने की पूरी कोशिश की। यह राजस्थान की संस्कृति में कभी नहीं रहा कि हम यदि विमत हैं तो विरोधी पक्ष के खिलाफ इस प्रकार के व्यक्तिगत हम आक्रमण करें, और राजस्थान की संस्कृति तो ऐसी नहीं है। लेकिन साथ में इस तरह के व्यक्तियों ने जो लोकतंत्र का अपमान किया है, आखिर इस देश के अंदर एक जो रूलिंग पार्टी केंद्र में है उसके प्रदेश अध्यक्ष पर यदि इस तरह का कातलाना हमला होगा तो फिर कौन सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार की बात को लेकर के आज हमने राज्यपाल के नाम से हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है ताकि जिन लोगों ने उनको इस प्रकार का हमला किया उनको गिरफ्तार किया जाए, एफआईआर दर्ज हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आगे से सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी बीजेपी या किसी अन्य कार्यकर्ता पर इस तरह के हमले न हो। बाकी इसका हम भत्सना करते हैं, निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत कार्रवाई करें और आगे से सुरक्षा की व्यवस्था करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हुए हमले के विरोध में पुष्कर उपखंड में भाजपा का प्रदर्शन। पुष्कर भाजपा ने उपखंड अधिकारी को सौंपा राज्यपाल के नाम ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं आमेर विधायक सतीश पूनिया पर हुए हमले की निंदा करते हुए सोमवार को पुष्कर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए आरोपियों को गिरफ्तार करने और रीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कुशासन और पिछले दिनों हुए रीट परीक्षा की धांधली और पेपर लीक प्रकरण में कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा के आंदोलन से सरकार बौखला गई है। कांग्रेस नेताओं के इशारे पर असामाजिक तत्वों ने सतीश पूनिया की गाड़ी पर हमला किया। इस घटना के दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और रीट परीक्षा घोटाले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। इस दौरान पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, भाजपा महामंत्री अरुण वैष्णव, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मनीष सोनी, पार्षद धर्मेंद्र नागोरा, रोहन बाकोलिया, विष्णु सैन, पिंकी तेजी, महेंद्र खंगारोत, मुकेश कुमावत, कैलाश छिपा, भगवती भाटी, भुवनेश पाठक, नौशाद अली, सर्वेश्वर शास्त्री, अशोक पाराशर, मुकेश जाकोटिया सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुष्कर भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे चेयरमैन कमल जी पाठक व वाइस चेयरमैन शिव स्वरूप महर्षि, मंडल अध्यक्ष पुष्कर रानी जी भाटी के नेतृत्व में आज हमने एसडीएम साहब के ऑफिस में ज्ञापन दिया है। जो घटना कल हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सतीश जी पूनिया के साथ कांग्रेस के गुंडों द्वारा पत्थर बरसाए गए हैं, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र की ये परंपरा भी नहीं है। राजस्थान एक बहुत ही गौरवशाली प्रदेश है। यहाँ पे इस प्रकार की ओछी घटनाएं कांग्रेस की सरकार को अच्छी नहीं लगती है। जनता इसका जवाब अगले चुनाव में कांग्रेस का सूबड़ा साफ करके देगी। इस संदर्भ में आज हमने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब के माध्यम से। उर्स के दौरान ख्वाजा के दरपेश हुआ बसंत। हजरत अमीर खुसरो के वक्त से चली आ रही परंपराओं का हो रहा है निर्वहन। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में सोमवार को बसंत पेश करने की रस्म अदा की गई। इस दौरान दरगाह दीवान के प्रतिनिधि सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती की अगुवाई में शाही कव्वाल असरार हुसैन और उनके
हम नवाओं ने सरसों और गुलाब के फूलों से सजे बसंत के गुलदस्ते को मजार शरीफ पर पेश किया। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने बताया कि बसंत पेश करने का रिवाज हज़रत अमीर खुसरो ने शुरू किया था। सबसे पहले हज़रत अमीर खुसरो ने ही अपने गुरु हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की शान में बसंत लिखा और पेश किया। तभी से बसंत को एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन घरों में बसंत की खुशी में पीले कपड़े पहने जाते हैं। बसंत के मौके पर हज़रत अमीर खुसरो और हज़रत नियाज बेनाज के नाम लिखे कलामों को पेश करते हुए शाही कव्वाल दरगाह के आस्थाने पहुंचकर ख्वाजा को बसंत पेश कर खुशहाली की दुआ करते हैं। और में बसंत पेश की गई है और ये बरसों से चली आ रही रस्म जो असरार हुसैन शाही कव्वाल हैं, दरबार शरीफ के कव्वाल, उनकी तरफ से होती है रस्म और किसी की सदारत नहीं होती है। खुदाम हजरात और जो मेहमान हैं, दीवान साहब सभी शामिल होते हैं, नाज़िम भी धोखा है और खुदाम हजरात भी शामिल होते हैं, सभी धर्म के लोग इसमें शामिल होते हैं। इसमें किसी की सदारत नहीं होती है और ये बरसों से चली आ रही। पहले सन 47 से पहले लाखन कोटरी में हमारी हवेली थी, वहाँ से आती थी। अब कुछ मामला ऐसे हो गए तो अब बिलन दरवाजे से दरबार शरीफ में पेश की जाती है और गुलदस्ता होता है जो असरार हुसैन शाही कव्वाल आस्थान शरीफ में पेश करते हैं अपने खातिम साहब के साथ में जाके। और ये बरसों चली आ रही है। आज कहाँ से हुई चालू? आज बिलन दरवाजे से पेश हुई है और कल जो है गरीब नवाज के जो खलीफा थे अव्वल बाबा कुतुब के यहाँ पेश की जाएगी, गरीब नवाज के चिल्ले पे पेश की जाएगी। फिर उसके बाद में 9 तारीख को गौस पाक के चिल्ले पे पेश की जाएगी। ये अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जो है उनके भांजे का विसाल हो गया था, तो महबूब इलाही का भांजे का विसाल हो गया था। तो अमीर खुसरो ने काफ़ी गमज़दा थे, वो तो अपने हुजरे शरीफ में बैठे हुए थे। तो कुछ औरतें गाती जा रही थी फूल लेके, तो अमीर खुसरो ने सोचा पीर साहब बहुत नर्म मिजाज है, तो उसको खुश करने के लिए अमीर खुसरो ने महबूब इलाही को एक गुलदस्ता बनाया पीले फूलों का, वहाँ लेके पहुँचे कुछ गीत गाते हुए। तो अमीर खुसरो बहुत खुश हुए। तो जब से ये परंपरा चली आ रही, तो गरीब नवाज में हम लोग ही चलाते हैं और निज़ामुद्दीन महबूब इलाही में होती है। ख्वाजा गरीब नवाज के 810वें उर्स में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की चादर पेश। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता लेकर आए चादर। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 810वें उर्स में सोमवार को भी चादर पेश करने का सिलसिला बरकरार रहा। सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से भेजी गई चादर बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता लेकर दरगाह पहुंचे। सुरक्षा के बीच ओएसडी राजीव दत्ता ने ख्वाजा साहब की मजार पर चादर पेश कर बिरला द्वारा भेजे गए संदेश को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब से देश दुनिया में अमन चैन शांति भाईचारे के साथ गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने की दुआ की गई है। उन्होंने 810वें उर्स के मौके पर देश दुनिया से आने वाले तमाम ज़ायरीनों और अकीदतमंदों को तहे दिल से उर्स की मुबारकबाद भी दी है। ख्वाजा साहब के 810वें उर्स के उपलक्ष्य में लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से हम चादर लेकर आए हैं। समाज में और संपूर्ण भारत में भाईचारा सद्भावना का संदेश रहे और ख्वाजा साहब के सिद्धांत जो सद्भावना और भाईचारा को अंकित करते हैं उसकी पालना प्रत्येक नागरिक को करनी चाहिए, यही हमारा संदेश। पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी एम्बेसी की ओर से ख्वाजा के दर पर चादर पेश। अमन चैन भाईचारे के साथ कौमी यकजहती की मांगी दुआ। पाकिस्तान हाई कमीशन के कमिश्नर अफ्तार वसन खान पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी एम्बेसी की ओर से चादर पेश करने ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पहुंचे और हाजिरी देकर दुआ की। मीडिया से बात करते हुए खान ने कहा कि वैसे तो हर उर्स में पाकिस्तानी जत्था शिरकत करने अजमेर पहुंचता है, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते नहीं आ पा रहा। लिहाजा पाकिस्तानी हुकूमत और एम्बेसी के साथ ही अजमेर आने वाले तमाम पाकिस्तानी ज़ायरीनों की ओर से ख्वाजा साहब के दरबार में चादर पेश कर दुआ की गई है। उन्होंने कहा कि दुआ की गई है कि तमाम इंसानियत को कोरोना वायरस से निजात मिले, आपसी भाईचारा बढ़े, कौमी मसाइल भी हल हो, उर्स में आने वाले हर अकीदतमंद की दुआ कबूल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोगों की तरफ से और पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आए हैं। हमने अपनी हाज़िरी दी है और चादर चढ़ाई है और दुआ की है। हमारे पाकिस्तान से बहुत सारे ज़ायरीन यहाँ हर साल की तरह आना चाहते थे ताकि वो आएँ यहाँ पर और अपने अपनी मिन्नतों के साथ, अपने अपनी दुआओं के साथ, अपने तमन्नाओं के साथ और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाज़िरी देना चाहते थे, लेकिन कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से
वो आखिरी वक्त पे यहाँ नहीं आ सके। हम उनकी तरफ से भी यहाँ पर आए हैं और हमने अपनी हाज़िरी दी है। हमने दुआ की है कि अल्लाह ताला हमें अमन व आशती नसीब फरमाए और हमें तमाम इंसानियत को इस कोरोना की वबा से निजात नसीब फरमाए और हमें आपस में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत अमन और आशती के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। और हमने दुआ की है कि हमारे जितने लोगों के ज़ाती मसाइल हैं वो भी हल हों और हमारी कौमी मसाइल भी हल हों। इस दुआ के साथ हम यहाँ पर हमने हाज़िरी दी है और इंशाअल्लाह हम अगले साल भी यहाँ पर हाज़िरी के लिए आएंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhind.com। सच के साथ।